हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आप मेरे नए व्लॉग में। तो मेरी सुबह होती है एक गिलास गर्म पानी पीने के साथ, और ये पानी लेकर मैं अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ। तो बालकनी में बहुत बहुत सुंदर दृश्य है। मेरे घर के ठीक सामने यमुना जी हैं, जैसा आप देख सकते हो, और बहुत प्यारा व्यू होता है ये। तो मैं तो बैठती हूँ, मेरे डॉग्स भी साथ साथ मेरे साथ ही रहते हैं ये। तो ये कभी अकेला नहीं छोड़ते, जहाँ मैं बैठूँगी वहीं साथ में बैठेंगे। उसके बाद यहाँ बैठ के थोड़ा शांत विचारों से मैं अपने भविष्य के बारे में और मैं क्या कर सकती हूँ वगैरह वगैरह अपने विचार सोचती हूँ, या मतलब एक शांत सुकून मिल जाता है आप जब सुबह 15 से 20 मिनट का समय अकेले इस तरह से गुजारते हो। उसके बाद आप ये देखो, इतना प्यारा व्यू आता है ना, मतलब आपको खुद से मन करेगा कि हम क्या नए से नया कुछ कर सकते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है जब ऐसा दृश्य आपके सामने होता है, और ख़ासकर जब सुबह का वक्त ही आपको दिखता है। और ये जो सीन आप देख रहे हो ना, या सुबह सुबह जब सूरज उगता है, मैं बता नहीं सकती ये कितना सुंदर दृश्य होता है। तो अभी हालांकि आज मैं थोड़ा लेट उठी, पर सूरज मुझे आज भी देखने को मिला, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ मैं उगता हुआ सूरज ज़रूर देख पाऊँ। इसके बाद मेरा दिन शुरू होता है, क्योंकि सुबह का ये जो वक्त है मैं अकेले ही बिताना पसंद करती हूँ। इसके बाद कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर, अच्छा ये मेरा एक जो डॉग है वो पूरा गाय है, तो जितने भी पौधे हम लगाते हैं सब ये लोग खा जाते हैं। तो नीचे हम गाय से परेशान रहते हैं, ऊपर डॉग से कि ये हमारे पेड़ पौधे खा जाते हैं। बाहर की सफाई करने के बाद मैं अपना एक आसन बाहर ही लगा लेती हूँ, और जब तक कि धूप तेज़ नहीं हो जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर ही थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब मैं अपने कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि बाहर की खुली हवा में जब आप बैठ के पढ़ते हो ना, एक अलग ही सुकून मिलता है आपको। हाँ, बाद में ये छोटे छोटे से क्रीचर आके मुझे परेशान ज़रूर करते हैं, पर खुशी होती है। इसके बाद मैं अपनी टेबल पे सारी बुक्स वगैरह लगा के फिर आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। तो अभी तो मैं नोट्स बना रही थी थोड़े से, जो हमारे मुग़ल काल की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से कई आती भी हैं, जैसे बर्नी की कोई किताब है, या मिन्हाजुद्दीन सिराज की किताब है। फिर आज दशहरा, तो मम्मी ने कहा कि चलो दशहरे की पूजा भी करनी है। अच्छा, विजयादशमी के दिन लोग अपने जो राजा महाराजा होते थे हमारे, वो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। और हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? हमारे पेन। यानी दिमाग से सोचेंगे, पेन से लिखेंगे और पास हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि चलो अपने पेन वगैरह की पूजा कर लो। तो मैंने भी अपने पेन सारे भगवान के सामने रख दिए हैं, पूजा की है, और भगवान बस कृपा कर दें कि इस बार रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और हम भी पास होके अपने जो भी हमारे सपने हैं उन्हें पूरा कर पाएँ। तो मैंने की यहाँ पे थोड़ी सी पूजा। और मुझे लगता है कि हम सभी को, अगर हम किसी भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम, मतलब किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने ईश्वर के प्रति हमें एक धन्यवाद ज्ञापन ज़रूर होना चाहिए। पढ़ने के बाद अब शाम का वक्त हो गया था, तो चाय के लिए बुलावा आ गया। अब देखा तो नीचे इतने सारे हमारे रेस्क्यू डॉग्स हैं। ये जितने भी आप डॉग्स मेरे यहाँ देखोगे, हमने सारे रेस्क्यू किए हैं। मतलब बहुत कोई बीमार था, किसी के कीड़े पड़े हुए थे, इन सब का ट्रीटमेंट हमने करवाया। और ये हमारी बहुत प्यारी सी गाय है मीरा। आज इसे 3 साल हो चुके हैं घर में। ये बहुत छोटी सी थी जब इसकी माँ मर गई, और किसी ने इसे बहुत मारा और ये सड़क पे पड़ी थी, तब हम इसे उठा के लाए थे। और आज ये इतनी बड़ी हो गई है, बहुत प्यार करती है, बहुत समझती है चीज़ों को। आप कहीं से भी आवाज़ दो इसे, मीरा ये तुरंत भाग के आती है। बहुत प्यारी मीरा है। और ये जितने भी डॉग्स हैं सब रेस्क्यूड है। अच्छा भाई, चाय आ चुकी है तो चाय पी लेते हैं, और चाय के बाद फिर से हमारा पढ़ाई का ये जो स्लॉट है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले मैंने अपनी टेबल की सफाई, क्योंकि बार बार पढ़ के किताबें सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं, और ऐसी टेबल पे पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सारी टेबल को पहले साफ़ किया, फिर मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हो गया। मेरे स्लॉट अक्सर थोड़े बड़े होते हैं, मैं छोटी छोटी ब्रेक्स में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक बहुत छोटे चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग 1 से 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लूँ। जो पोमोडोरो टेक्निक है कि आपने आधे घंटे पढ़ा फिर 5 मिनट, वो मुझसे नहीं होता। और मेरी चेयर के नीचे आपको ये क्रीचर हमेशा मिलेगा। जब भी मैं पढ़ने बैठूंगी हमेशा ये मेरी चेयर के नीचे ही बैठ जाती है। इसको बुलाओ, इसका नाम है वैसे एंजल। हमने इसे भी रेस्क्यू किया था, ये बहुत छोटी सी हमारे घर में आई थी, इसे 2 साल हो चुके हैं। चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठा ली आई दृष्टि, इसको कंप्लीट करना है हमें। इसके करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें से मुझे कुछ
जब भी कोई नया देश मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसे कि मैप में लोकेट कर लूँ, जिससे मुझे याद हो जाए कि वो किस कॉन्टिनेंट में है, उसके आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन सा महासागर उसकी सीमा से लगता है, उसकी राजधानी क्या है। तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें एक ही देश की बहुत इजीली याद कर पाते हो। और मैपिंग मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। आपको एक बहुत अंदाज़ा होता है एक ब्रॉड वे में कि कहाँ पर क्या चीज़ है। भले ही आप किसी देश गए नहीं हो, लेकिन आपको पता होगा कि जर्मनी के पास फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, नीदरलैंड कहाँ है, आप इजीली बता पाओगे किसी को भी। तो आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, मैं ज़्यादा चीज़ें तो इसमें कवर नहीं कर पाई, और मुझे कभी ऐसा आइडिया भी नहीं है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, ना मुझे बोलने का आइडिया है। तो फिर भी कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट आप सबके एग्ज़ाम के लिए। हाई दृष्टि अभी कंटिन्यू है, तो मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच।